बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज की एक और स्पेशल वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सोशल मीडिया के हवाले से, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ मुस्लिम, बतौर मुसलमान हमें इन बातों का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिला ताख़ीर वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनता चला जा रहा है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, बहुत नुकसान भी हैं। हम चाह कर भी इससे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों में इस कदर सरायत कर चुका है कि आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसके बगैर हमारा अब गुजारा नहीं है। हर घर में, हर बच्चे, हर किसी की रसाई में सोशल मीडिया है। बीइंग अ सोशल मीडिया यूज़र, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो हमारे ईमान के लिए ख़तरा तो नहीं है। मैं आज आपकी तवज्जो एक ऐसे प्रॉब्लम की तरफ करवाना चाहूँगा कि जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और हमें सोचना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेसबुक पेजेस की। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ जो लोग फेसबुक पेजेस चला रहे हैं, पेजेस के एडमिन्स हैं, तो उनसे मैं बहुत अदब से इल्तमास करता हूँ कि व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में, इनको हासिल करने के चक्कर में खुदारा अपने ईमान का सौदा ना करें। मोस्टली होता ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदा न खास्ता किसी भी शायर इस्लाम के किसी रुकन की गुस्ताखी होती है, तो ऐसे में अल्लाह माफ़ करे, सोशल मीडिया पर लोग ताक में बैठे होते हैं कि हमें वो वीडियो मिले, हम उसे अपलोड करें, उससे व्यूज़ कमाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें सोचना चाहिए क्या हमारे ईमान की, हमारी गैरत का यही लेवल आ गया है कि हमारे सामने गुस्ताखियाँ हो रही हों और हम उसी डाटे को री अपलोड करके उससे लाइक्स कमाएं। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे सामने हमारे किसी बुज़ुर्ग की, हमारे किसी पेरेंट्स की कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम तो उसका मुंह तोड़ने तक आ जाएंगे। लेकिन अगर बात आती है किसी शायर इस्लाम की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा तब खून क्यों नहीं खोलता। तो लिहाजा हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम ईमान के किस लेवल पर हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने कोई भी गुस्ताखाना पोस्ट आए तो आपने उसको शेयर नहीं करना, क्योंकि गैर मुस्लिम तो चाहते यही हैं कि जो गुस्ताखाना मवाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचे। एक मैं पिछले दिनों तस्वीर देख रहा था, माज़ल्ला कलमा शरीफ लिखा है और ऊपर कोई बदबख्त खड़ा हुआ है, और ऊपर क्या टाइटल दिया हुआ है, कोई काफिर ही होगा जो शेयर नहीं करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो खुदारा कुछ अपने सेंस से भी सोचा करें कि क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी। तो कोई अगर कुरान पाक को शहीद कर रहा है और ऐसी तस्वीर अपलोड हुई है और ऊपर लिखा होता है इस शख्स पर लानत भेजकर शेयर करें, ऐसे ऐसे टाइटल्स लिखे होते हैं, और जो हमारे सीधे साधे भोले मुसलमान बहन भाई होते हैं वो इसी चक्कर में शेयर कर देते हैं। अच्छा, अगर मैंने शेयर ना किया तो इसका मतलब मैं ईमान वाला ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं शेयर नहीं करूँगा इसका मतलब मैं काफिर ही ना हो जाऊँ। यानी इस तरह लोगों को बहकाया जाता है कि जिनके पास इल्म की कमी है, जो इतना उलमा में नहीं बैठते, वो इसी चीज़ को जब वो इतना ले लेते हैं और अपने दिलो दिमाग पर, यार अगर मैंने शेयर ना किया तो मेरे ईमान का मसला बन जाएगा। हालांकि शेयर करने से ईमान ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि आप एक गलत चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो वो आपके ईमान के लिए ख़तरा बन सकता है। और ये तो बात होगी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए हमने क्या एहतियात करनी है। इसके अलावा बहुत से मैसेजेस इस तरह से फॉरवर्ड होते हैं, अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं और नीचे लिखा होता है इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, आज रात आपको खुशखबरी मिलेगी। फॉरवर्ड नहीं करोगे तो रुस्वा और जलील हो जाओगे। खुदा के बंदो, खुद सोचो कि हमारी बर्बादी और कामयाबी का मयार मैसेज फॉरवर्ड करना और या डिलीट करना है? बिल्कुल नहीं। हमारी बर्बादी और कामयाबी का मयार हमारे आमाल हैं। हम जो अमल करेंगे वैसा हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो लिहाजा मैसेजेस डिलीट करने से और फॉरवर्ड करने से ऐसा कोई मामला नहीं होता। ऐसे मैसेजेस को भी इग्नोर कर दिया करें, और जो कोई आपको इस तरह के मैसेजेस करे उसकी इस्लाह ज़रूर किया करें। वो बेचारा तो कम इल्मी में ये गलती कर ही रहा है, तो उसको कोई गाइड करने वाला भी तो हो ना। अगर वो आप तक ऐसा मैसेज पहुँचता है तो उसे डांटे ना, बल्कि और इग्नोर भी ना करें, बल्कि उसकी इस्लाह करें। भाई, आपने जो मैसेज भेजा है ये आइंदा से आपने नहीं करना, और आपको जिसने भेजा आप उसकी भी इस्लाह करो। इस तरह से जब चेंज चलती रहेगी
तो जहाँ से मैसेज स्टार्ट हुआ है वहाँ तक बात जाएगी इंशाल्लाह ताला। और चलें 100 बंदों तक अगर ये बात जाती है तो 10 बंदे तो इस चीज़ से रुकेंगे, तो किसी ना किसी दर्जे में तो इस चीज़ को रोका जा सकता है ना। तो इसके अलावा एक इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड होता है कि हर इस्लामी महीने ही मैसेज आता है कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुहर्रम के चाँद की मुबारकदी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो ऐसी कोई हदीस नहीं है, ठीक है, ये मैंने बाकायदा तहकीक की है इस बात पर। तो ये मन घड़त रवायत लोगों ने बनाकर और शेयर कर दी है। एक बात हमेशा जहन में रखें, आपको हदीस मुबारक का मफ़हूम सुनाने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो देखिए, नबी रहमत गमखार उम्मत ख़ुद ये वईद सुना रहे हैं कि जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा, यानी कि जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही नहीं, कोई शख्स अपने से मन घड़त करके उसको फॉरवर्ड करता है, लोगों में फैला देता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जिसका ठिकाना नबी पाक ख़ुद फरमा दे कि जहन्नम में होगा तो उसका पीछे बचता क्या है। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करें। कोई भी इस्लामी मैसेज आए उसकी पहले तस्दीक किया करें, फिर फॉरवर्ड किया करें। इसी तरह से एक मैसेज बहुत वायरल हुआ पिछले दिनों कि मदीना शरीफ में एक शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से कह दो नमाज अदा करें और इस पैगाम को 20 लोगों तक पहुँचाएँ, जो नहीं पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। इस तरह करके पता नहीं क्या लोग मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। लिहाजा उस मैसेज को भी डिलीट कर दिया करें और जो आपको सेंड करें उसकी इस्लाह करें कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसी तरह कुछ मैसेजेस इस तरह के रिसीव होते हैं कि जो कि इश्क मजाजी पर बेस्ड होते हैं, मतलब इश्क मोहब्बत की इसमें बातें होती हैं और नीचे कोड कर दिया जाता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो लिहाजा इस चीज़ के बारे में भी तहकीक कर लिया करें कि कोई भी कॉल, कोई भी आपको अच्छी बात मैसेजेस की सूरत में रिसीव होती है तो पहले कंफर्म के लिए करें कि नीचे हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है कि आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही भी है या नहीं, ये किसी बुक में इसका रेफरेंस भी है या नहीं। तो कोई लोग कहते हैं कि यार इतना टाइम किसके पास है कि लोग तहकीक करें, लोग किताबें ढूंढें और बेधड़क वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे हमारे ईमान को ख़तरा हो सकता है। तो अगर आपको कोई बात, कोई मैसेज, कोई कॉल अच्छा भी लगता है, गो कि उसकी कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि ये मैसेज अच्छा है, मैंने उससे फॉरवर्ड करना है, तो कम अज़ कम नीचे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हटा दिया करें ताकि आप गुनाह के मुर्तकिब ना हों। और बारहा हमें इस तरह के मैसेजेस भी रिसीव होते हैं कि जिसमें कलमा शरीफ लिखा होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हें इस कलमे की कसम है, इस मैसेज को 20 लोगों को फॉरवर्ड करो या 10 लोगों को फॉरवर्ड करो। और मैसेज पढ़ने वाला जिसको इतना इल्म नहीं होता है वो यही समझता है, वो खौफज़दा हो जाता है कि अब मुझे कलमे की कसम पड़ चुकी है, मैंने इस मैसेज में लिखी हुई कसम पढ़ ली है, मुझे अब कसम पड़ गया, मुझे मैसेज फॉरवर्ड करना ही करना पड़ेगा। तो वो इसी चक्कर में मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। वो जितने लोगों को जाता है वो आगे से भी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लिहाजा ऐसे मैसेजेस को भी इग्नोर कर दिया करें। बस साबित हुआ कि आजकल ईमान बचाना इस कदर मुश्किल हो गया है कि बस अल्लाह की पनाह, लोग नित नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ईमान से खेलने के लिए। तो हमें बी अवेयर रहना है, हमें चौकन्ना रहना है और ऐसे लोगों से बच के रहना है और ऐसे मैसेजेस का मुकम्मल बायकॉट करना है। और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने सोशल मीडिया को साफ़ सुथरा रखें। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उस पर कुछ ऐसा मवाद अपलोड ना करें कि जो गुनाह का सबब बने। तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये मैं वीडियो स्टॉप भी कर पाऊँगा नहीं, मुमकिन है मौत आ जाए, क्योंकि मौत का क्या है, किसी वक्त भी आ सकती है। तो हमें हमा वक्त मौत की तैयारी में रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अभी दुनिया से चले गए तो हम जो पीछे चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं वो हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगी, हमारे लिए अजाब का ज़रिया बनेंगी। तो लिहाजा अपने सोशल मीडिया को नीट एंड क्लीन रखें। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपने सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें शेयर करें, अच्छी चीज़ बनाएं और गालम गलोच और बेहयाई वाली चीज़ों से, फाहिश चीज़ों से बच के रहें और ऐसा कंटेंट अपलोड ना करें, ना ही ऐसे कंटेंट का हिस्सा बने, क्योंकि हम तो मर जाएंगे और वो वेबसाइट तो रहेगी ना, वो जब तक रहेगी ज़ाहिर है हमारा अपलोड किया हुआ डाटा भी वहीं पर रहेगा और उसका गुनाह, उसका अजाब हमें मिलता रहेगा। तो लिहाजा बी केयरफुल। सोशल मीडिया यूज़र्स को आज मैं जितना गाइड कर सकता था मैंने अपनी मुख्तसर वीडियो में गाइड किया। तो मज़ीद इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लाता रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी।
तो मुझे दुआ में याद रखिए। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।